हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है और उससे रिलेटेड जो आपका टाइम टेबल है वो भी जैक बोर्ड ने जो है वो जारी कर दिया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आ गया हूँ आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स का जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स का आपका जो है वो एक एक करके बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे इस वीडियो में। मैथमेटिक्स पे एक दो वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट के जो है वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आपको जो एग्ज़ाम है वो दो टर्म में होने वाला है। पहला है टर्म 1 और दूसरा है टर्म 2। तो टर्म 1 से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, टर्म 1 में सभी चैप्टर्स का मैथमेटिक्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो डाल चुका हूँ। अब टर्म 2 पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है ऊंचाई और दूरी से। तो इसमें बोलता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कुछ आपका फिगर है इसका, और इसमें हमें ये फिगर जो है आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मैंने फिगर बाद में इंक्लूड किया है। तो ये जो फिगर है आपको आपके आंसर शीट में बनाना होगा, ये फिगर आपको बनाना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना ए बी जो है, ए बी पेडेस्टल है तथा ए डी जो है वो मूर्ति है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी पेडेस्टल तथा ए डी मूर्ति है, और लिखेंगे कि ए बी की ऊंचाई हम लोग h मीटर जो है वो मान लेते हैं कि तो ए बी की ऊंचाई जो है वो h मीटर है तथा c भूमि पर स्थित बिंदु है। c जो है वो भूमि पर स्थित बिंदु है। तो हम लोग ऐसे मान लेंगे, हमने जो जो यहाँ पर चित्र में बनाया है सबको हम लोग मान लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को देखिए एक्चुअली निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है और हमें ए डी पता है और ये दोनों कोण पता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला जो आपका त्रिभुज है छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग 1045 डिग्री देखें, 1045 डिग्री 1045 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ए बी बटा बी सी क्यों, क्योंकि पी बाई बी होता है तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है अगर देखें तो 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। 1045 डिग्री 1 होता है। ए बी जो है, ए बी का हाइट h है और बी सी को हम लोग बी सी लिख देते हैं। तो बी सी जो है यहाँ से वो h आ जा रहा है, बी सी जो है उसका मान h आ जा रहा है। अब अगर हम लोग देखें, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में अगर हम लोग समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखें तो हमें अगेन हम लोग लगाएंगे 1060 डिग्री इस बार, क्योंकि बी सी डी जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका उसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1060 डिग्री जो है वो हो जाएगा बी डी बटा बी सी, बी डी बटा बी सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो 1060 डिग्री क्या होता है, √3, 1060 डिग्री हो जाएगा आपका √3, और बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी। बी डी को हम लोग लिख सकते हैं ना, बी डी जो है वो ए बी प्लस ए डी है, और बी सी जो है, बी सी को हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि ये एच है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस गुना करें तो आ जाएगा √3h, और ए बी जो हो जाएगा
ए बी का ऊंचाई h हम लोग मान चुके हैं और ए डी जो है वो 1.6 मीटर है। तो यहाँ से हम लोगों को h निकालना है। तो अगर हम लोग इस h को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा √3h माइनस h, ये हो जाएगा 1.6 मीटर। ये यहाँ पे √3h होगा, √3h माइनस h, ये आ जाएगा 1.6 मीटर। तो यहाँ से हम लोग h अगर कॉमन लें तो आ रहा है √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। तो h जो है इसका मान आ जा रहा है 1.6 बटा √3 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका परिमेयकरण करें, तो हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा, मैं यहाँ इसका परिमेयकरण कर दे रहा हूँ। तो ये आ जा रहा है 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। तो ये जो है हमारे क्या होगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बटा 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2। तो जो फाइनल आपका आंसर आ जा रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो आ जा रहा है 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा। जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आधार है। तो एक खिलौनों की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर वाले शंकु का आधार है जो त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो क्या है कि एक जो खिलौना है इसका आधार जो है वो अर्धगोला है। ऐसा अर्धगोला है आपका खिलौना का आधार, और इसके ऊपर जो है ऐसा आपका आधार है, और इसके ऊपर जो है वो आपका एक शंकु बना हुआ है। ऐसा कुछ शंकु है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इसका जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 11 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका जो संपूर्ण ऊंचाई है ना, संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 11 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरा 11 सेंटीमीटर है तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। मैं सब चीज़ें यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्धगोले के लिए। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले के लिए जो होगा आर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग लिखेंगे शंकु के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका आर जो हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्योंकि इसका जो नीचे वाला वृत्त जो बनेगा उसका क्षेत्रफल तो छुप जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम लोग देखें तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। अब यहाँ l हम लोगों को निकालना होगा। तो l जो है, l क्या हो जाएगा, √h² प्लस r², √h² प्लस r²। तो ये हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा √61 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं 2πr²। तो 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू r², r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, प्लस पाई यहाँ से फिर हो जाएगा 22/7, r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और l जो है हो जाएगा √61
सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमें जो है सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हम 22/7 गुना 6 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा आ जा रहा है 12 प्लस √61, इतना जो हमारा अंदर में कॉमन आ जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो है ये हमारा आ जाएगा 22/7 गुना 6। इसको हम लोग अगर देखें तो ये हमारा आ जाएगा 18.85 गुना 12 प्लस 7.8, एक आ जाएगा आपका √61। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 18.85 गुना 19.81, तो ये हमारा आ जाएगा 373.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा जो है ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए हैं। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र हम लोग O मान लेंगे। तो जिसका केंद्र O है और O का निर्देशांक हमें दिया है, तो लिख देंगे कि O का निर्देशांक हमें दिया है 2-3। तो 2-3 है, इसका एक व्यास जो है AB है। अब AB में हमें A का निर्देशांक निकालना है और B का ज्ञात है। तो हम लोग लिखेंगे इसका एक व्यास AB है, जहाँ A जो है इसको हम लोग मान लेते हैं XY, तथा B का हमें निर्देशांक पता है जो कि है 1-4 है। अब हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि ये एक वृत्त है, ये इसका एक व्यास है, ये A है, ये B है, ये O है। अब O का निर्देशांक हमें पता है 2-3, A का निर्देशांक हमें पता है XY हमने माना है, और B का निर्देशांक हमें दिया है जो कि है 1-4। अब जो है हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। हम लोग यहाँ लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा, हमें पता है कि O का निर्देशांक जो है, O जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे कि बिंदु O रेखा AB का मध्य बिंदु होगा। बिंदु O जो है वो रेखा AB का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि O के निर्देशांक, तो O के निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं O के, अगर हम लोग O के निर्देशांक लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और ये आ जाएगा y प्लस 4/2। अब O के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं जो कि है 2-3, तो ये हमारा आ जा रहा है x प्लस 1/2 और ये आ जा रहा है y प्लस 4/2। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वल करें तो हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर 2 और y प्लस 4/2 बराबर -3। तो यहाँ से हमारा x जो है x आ जा रहा है x प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो इसीलिए x जो है ये आ जा रहा है 4 - 1 3, और यहाँ से y प्लस 4 जो है ये आ जा रहा है -6। तो यहाँ से y जो है ये आ जाएगा -6 -4 -10। तो यहाँ से हमें बिंदु A का निर्देशांक मिल गया। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः बिंदु A का निर्देशांक जो है वो है 3 - 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 4 और 18 हैं। तो हम लोग सबसे पहले एपी ही मानते हैं कि माना एक एपी
का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है ना। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, हमें लिखा है कि AP का जो है दूसरा पद, AP का दूसरा पद जो है ये 14 है, यानी A प्लस डी जो है ये बराबर है 14 के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मानेंगे कि AP का तीसरा पद जो है ये है 18, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 18, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, हम लोग 1 और 2 को घटा रहे हैं, तो आ जा रहा है A प्लस डी बराबर 14 और यह आ जा रहा है A प्लस 2D बराबर 18। घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन जो होता है चेंज होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ जा रहा है माइनस डी बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो इसीलिए हम लोग का d जो है ये आ जा रहा है 4। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रखें तो हमें a का जो है वो मान मिल जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14, ये समीकरण 1। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस डी जो है वो 4 है, तो ये हो जा रहा है 14, तो a जो है ये आ जा रहा है 14 माइनस 4 बराबर 10। तो अब हमें a मिल गया, d मिल गया, हमें क्या लिखना है, 51 पदों का योग याद करना है। तो हमें अब लिखना है S51। X51 का फॉर्मूला क्या होगा, 51/2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 2a, a है 10, 10 गुना 2 20 हो जाएगा, 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू डी जो है वो है 4। तो यहाँ से हो जा रहा है 51/2 गुना 20 प्लस 50 गुना 4 कितना हो जाता है 200, तो 220 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये आ जाता है 110। अगर गुना करें 110 गुना 51 तो ये आ जा रहा है 5610। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम लोग अतः करके भी लिख सकते हैं कि अतः उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD जो है ये AC प्लस, तो हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले फिगर हमें दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कि आकृति में अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं या हमें ज्ञात है कि वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमें ज्ञात है कि वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर बिंदु A, B, C और D से। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि AP जो होगा ये बराबर होगा AS के, AP जो होगा ये AS के बराबर होगा, इक्वेशन 1। अगला जो अगर होगा BP जो होगा ये बराबर होगा BQ के, इक्वेशन 2। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं CR जो होगा ये बराबर होगा CQ के, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। और इसी तरह
डी आर जो होगा ये बराबर होगा डी एस के। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग देखें, यहाँ से हमने इक्वेशंस बना दिए। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो हमें मिलता है, हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए पी बराबर का जो इधर है उसको इधर ही जोड़ेंगे और इधर जो है उसको इधर ही जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। अब अगर हम लोग देखें तो ए पी प्लस बी पी मिलके क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी मिलके ए बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। सी आर प्लस डी आर मिलके बन जाएगा सी डी। ए एस प्लस डी एस ये हो जाएगा ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा ये हो जाएगा बी सी। तो ये हमें प्रूव करना था, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन भी जो है इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस वीडियो में जो है मैं बस 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं मैथ में वो मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज में डिस्कस कर दूँ। उसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।